अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैप्सूल वेलोसेफ के बारे में, जिसका जेनेरिक नेम सेफ्राडीन है और ये फर्स्ट जनरेशन सेमी सिंथेटिक सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक से ताल्लुक रखती है और इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है और ये ओरल फॉर्म में अवेलेबल होती है। 250 mg और 500 mg की डोजेज में ये अवेलेबल होती है। ये ओरल सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। अगर आप छोटे बच्चों को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप ओरल सस्पेंशन की फॉर्म में इसका इस्तेमाल उनको करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल जानेंगे। हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसकी वार्निंग्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, इसकी प्रिकॉशंस, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसकी डोजेज और लास्ट में हम बात कर लेंगे इसकी प्राइस के बारे में कि पाकिस्तान में इसकी प्राइस क्या है। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैप्सूल वेलोसेफ के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है आरटीआई में, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को अपर या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की कोई डिजीज है तो वो लोग कैप्सूल वेलोसेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में इंक्लूड है कॉमन कोल्ड, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या एक्यूट रिनाइटिस, एक्यूट रिनोसाइनोसाइटिस या फिर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की शिकायत अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में होती है। तो इस कंडीशन में आप कैप्सूल वेलोसेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन में। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आपको बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो कि काज करता है गैस्ट्रोएंटराइटिस को, और इन्फ्लेमेशन होती है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, जिसमें इन्वॉल्व्ड है आपका स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके सिम्टम्स शो होते हैं उसमें इंक्लूड है डायरिया, वॉमिटिंग या एब्डोमिनल पेन। तो ऐसी कंडीशन में आप वेलोसेफ कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में। अगर आपको बोन्स इन्फेक्शन हुआ है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट्स इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेप्टिसीमिया यानी ब्लड पॉइजनिंग में भी आप वेलोसेफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंडोकार्डाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट, अगर आपके हार्ट में कोई इन्फ्लामेशन हुई है तो तब भी आप वेलोसेफ कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। और नेक्स्ट ये प्रिवेंट करता है उस इन्फेक्शन को जो ड्यूरिंग सर्जरीज हुआ होता है। यानी अगर आपकी कोई भी किसी भी किस्म की कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर जो है वो वेलोसेफ कैप्सूल को प्रिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। तो ये थे वेलोसेफ कैप्सूल के यूजेस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि वेलोसेफ कैप्सूल का इस्तेमाल करने से आपको साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है और आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी वार्निंग्स के बारे में, तो इसको आपने प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, तो इसकी प्रिकॉशंस में ये कि अगर आपको कोई किडनी इम्पेयरमेंट की डिजीज है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, और अगर आपको पेनिसिलिन मेडिसिन से एलर्जी है तो आपने तब भी वेलोसेफ कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में, वो पेशेंट्स जिनको इस मेडिसिन में मौजूद किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से गुरेज करें, और बराए मेहरबानी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर एक दफा मशवरा कर लें। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वेलोसेफ यानी सेफ्राडीन की डोजेज के बारे में, तो इसमें अडल्ट्स में फॉर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में या फिर स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन में इसकी जो यूजुअल डोजेज है वो 250 mg एवरी 6 आवर्स और 500 mg एवरी 12 आवर्स आप दे सकते हैं। नेक्स्ट फॉर अनकम्प्लीटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसकी जो यूजुअल डोज है वो है 500 mg एवरी 12 आवर्स। इन केस ऑफ मोर सीरियस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग प्रोस्टाइटिस, तो उसमें जो है आप 500 mg एवरी 6 आवर्स या फिर 1 ग्राम एवरी 12 आवर्स दे सकते हैं। लेकिन ये जो डोजेज मैंने आपको बताई है ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताई है। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी बीमारी के हिसाब से अपने डॉक्टर से चेकअप करवा के इसकी डोजेज जो है वो प्रिस्क्राइब करवा लें ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ ही लास्ट पे अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की, तो ये जो है ये एक कैप्सूल आपको 37 रुपीज में मिलेगा, और जो स्ट्रिप है इसका 12 कैप्सूल वाला ये आपको 450 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।